हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट हम अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है। फिर वो हमारे ब्रेन में उसके सिग्नल जाते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन होता है। और आप लोकल लैंग्वेज समझो, लाइट चाहिए, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर ऑब्जर्वर के लिए आई चाहिए, और फिर प्रोसेसर के लिए हमारा क्या चाहिए, ब्रेन चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, जैसे लियो, बी लिख लो आप, ठीक है। एल फॉर लाइट, ई फॉर आइज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड बी फॉर ब्रेन। ये चार चीज़ें चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ब्रेन को हटा दूँ तो बेसिकली ये तीन चीज़ तो चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए, दैट इज़ लाइट, आइज एंड ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ों के बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। हाउ डू वी सी एन ओपेक ऑब्जेक्ट? जब हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट, जिससे ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर मैंने लाइट डाला, जब इस पर मैं लाइट डालता हूँ इसकी शैडो बनती है। इसकी क्या बनती है? शैडो बनती है। तो इस प्रकार की जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो मेन बेसिकली होता क्या है, लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है और हमारे आइज़ जब इन लाइट को रिसीव करता है, तब जाकर हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। और रिसीव ही करना ज़रूरी नहीं है, रिसीव करने के बाद जब लाइट एंटर इनटू द आइज़ एंड डिकोडेड बाय द ब्रेन, जब तक ब्रेन इनको डिकोड नहीं करता कि हाँ भाई ये फुटबॉल ही है, ये कुछ भी हो सकता है, तब तक हमें पता नहीं चलता ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है। ब्रेन डिकोड करता है ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट है क्या चीज़। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर कोई एक मिरर है, मिरर पे मैंने टॉर्च मारा, आपने बचपन में टॉर्च तो चमकाया होगा ही। अगर ये सन है, इसकी रेज ऐसे आ रही, तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया होता है, मिरर। जब इस मिरर को लगाते हो तो आप इसकी रिफ्लेक्शन किसी और डायरेक्शन में टर्न कर देते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है लाइट का। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। जब लाइट एक मिरर के सरफेस पर इंसिडेंट करती है तो वहाँ से क्या होता है कि ये बिल्कुल जिस एंगल से वो इंसिडेंट करती है उसी एंगल से वो बाहर निकल जाती है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और ये रे रिसीव्ड बाय आवर आइज़, हमारी आंखों जो हैं ये इन रेज को रिसीव करते हैं। फिर पता चलता है हमें कि ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये एप्पल है, मैंगो है, या कुछ भी है, ठीक है। और इनको डिकोड कौन करता है? इनको डिकोड करने के लिए हमारा ब्रेन है। अब आप देखेंगे कि जैसे कि हम ट्री देखते हैं, एक ट्री है, इसको हमारी आइज़ ने देखा, लेकिन जो इसकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। इमेज क्या बन रही है यहाँ पर? इन्वर्टेड इमेज बन रही है, विच मीन्स दैट ये इमेज जो है उल्टा है, ठीक है ना। लेकिन फिर हमारा जो ब्रेन है इसको प्रोसेस करता है, और जो इमेज जिस रूप में है, जिस फेज़ में है, उसी फेज़ में हमको फाइनल इमेज को बना कर देता है। तब जाके हमें पता चलता है ओह अच्छा ये ट्री है, राइट। तब हमें पता चलता है कि ये ट्री है, बिकॉज इसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है? वो ब्रेन करता है। तो हमें पता चल गया कि देखने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए, दैट इज़ लाइट, आइज एंड ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो ये स्टूडेंट ट्री को देख रही है, सन से रेज आ रही है, सन से रेज आई, ये ट्री की सरफेस पे इंसिडेंट किया। अब ट्री की सरफेस से ये जो रेस है ये रिफ्लेक्ट होकर और हमारी आइज़ को रिसीव करती है। जब ये आई रिसीव करती है इनको, तो फिर इनको डिकोड कौन करता है? हमारे ब्रेन को डिकोड करता है। तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये क्या है, एक ट्री है। अब हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है? अब यहाँ पे देखो एक वाइट लाइट आ रही है ऊपर से। वाइट लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है, टॉर्च मान लो या फिर सन रेज मान लो, ओके। सन रेज ये मेरे पास है, ये इससे लाइट आ रही है, वाइट लाइट। अब ये वाइट लाइट आपको मालूम है 7 कलर से बने होते हैं,
7 कलर्स होते हैं, आगे मैं बताऊंगा वो क्या होते हैं। और इसमें से जो वाइट लाइट है कौन सा लाइट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्रीन लाइट से रिफ्लेक्ट हो रही है, विच मीन्स दैट ये जो कलर है ऑब्जेक्ट का वो कैसा है, ग्रीन है। कैसे पता चलता है हमें, जो कलर हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है वही कलर हमें पता चलता है। अगर मैं इस रेड मार्कर से लिख रहा हूँ तो विच मीन्स दैट कि अगर मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे जो रेड मार्कर दिख रहा है आपको ये पता चल रहा है कि जो स्क्रीन है सिर्फ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए मेरा मार्कर का कलर आपको रेड दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ ये कोई और भी कलर दिखाई देने लगता आपको। ओके, ये देखो एप्पल है, एप्पल हमें किस कलर में दिखाई देता है, रेड कलर में दिखाई देता है, बिकॉज सन से तो वाइट लाइट आती है, सन की जो रेज होती है वो क्या होती है, बिल्कुल वाइट लाइट होती है। और वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, उनमें से एक कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है। वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, विच मीन्स दैट कि एप्पल का जो कलर है वो हमें क्या कंसीव्ड हो रहा है, वो रेड कलर पता चल रहा है। इस प्रकार से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर हमें पता चलता है। अब लाइट के अगर मैं डिस्पर्सन की बात करूं, आपने एक अगर नहीं किया तो मैं बताता हूँ, एक प्रिज्म लेना है आपको, प्रिज्म से आपने क्या करना, टॉर्च की लाइट डालनी है। जब इस टॉर्च की लाइट डालोगे प्रिज्म के ऊपर तो इसमें से 7 कलर के आपको रेनबो की तरह दिखाई देते हैं। इनका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का नाम होता है विबग्योर, विबग्योर। अब एक एक कलर आप नीचे से स्टडी करते आइए। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड रेड फॉर आर फॉर रेड। ये विबग्योर का फॉर्मूला बनता है, विच मीन्स दैट अगर एक वाइट लाइट है, सन की लाइट आ रही है, अगर ये वाइट लाइट आ रही है, ठीक है, वाइट लाइट आ रही है, ये 7 कलर में ये डिवाइड हो जाते हैं। कितने कलर में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कलर में ये डिवाइड हो जाते हैं। तो ये कौन सा कलर बन जाता है स्टूडेंट, विबग्योर बन जाता है। ओके, ये विबग्योर बन जाता है। और ये हमारा ब्यूटीफुल आइज़ का एक डायग्राम है, वेरिएबल डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर लेंस लगा होता है, इस लेंस का नाम कौन सा लेंस होता है, ये लेंस हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। और जो इसकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है, यहाँ पे ये रेटिना है, इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपके क्लास में अच्छा एक टॉपिक और कि हमें स्पेस ब्लैक क्यों दिखाई देता है। स्पेस ब्लैक इसलिए दिखाई देता है, मैंने आपको बताया, देखने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, LEO, लाइट, आइज एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, नॉट आ ड्रॉपलेट्स ऑफ द डस्ट के एक भी ड्रॉपलेट्स या पार्टिकल्स वहाँ पर नहीं पाए जा रहे, इसलिए इसी कारण से हमें स्पेस का कलर कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। और ये अपना अर्थ है ब्यूटीफुल। अब आपको सर ये क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज अर्थ भी तो एक ऑब्जेक्ट है, इस पर सन रेज जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में एंटर करती है तो हमें पता चलता है अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट है ना, इसके आसपास के एरिया आपको ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर जो वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आइज़ की जो एरर होती है, जो बीमारियाँ होती है, उनके बारे में लेकर आऊँगा। Keep watching this video, support us. Bye bye, take care.